za XCN Tesco Nayan, za Secretary Water and Power Nayan, za Chief Tesco Nayan, za DC Momaniyam, और मेरा सारे का सारा मुकदमा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप इस बात की बिल्कुल भी तवक्को न रखें कि मैं कोई हुकूमती बात करूंगा, कोई अदारे की बात करूंगा, कोई टेस्को के हक में बात करूंगा, वाटर एंड पावर के हक में बात करूंगा। मैं सफदर मेरे पास पहले भी आए थे, जैसे कि मैंने इनको तब भी बताया था, कुछ आप में से और कुछ मशरान मेरे पास थे, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि मैं हजरत बैठे हैं पीछे कि मैं आप लोगों का वकील हूँ, और जितना मुकदमा आप लड़ रही हैं यहाँ इसको लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके पास लड़ना है मैं आपका मुकदमा लेकर जाऊँगा, और मैं आपको आज बताऊँगा कि मैं आपके पास देर से क्यों पहुँचा हूँ। ठीक है, ऐसे है जी कि आप लोगों ने 2-3 बातें की हैं, कुछ मैं आपकी बातों को रिपीट करूँगा, कुछ रियलाइजेशन, कुछ हकीकत मैं आप लोगों के साथ बताऊँगा। हम सब ने मिलकर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इलाके के ज़िम्मेदारान भी हैं, मशरान भी हैं, कौम के लोग भी हैं, हम सब ने मिलकर इस मसले का हल निकालना है। ठीक है, तो कुछ गुजारिशात मैं आपके आगे रखूँगा, कुछ आपने मेरे आगे रख दी हैं, फिर मिलकर इसका हल निकालेंगे। पहले मैं गुजारिशात के ऊपर आता हूँ। ऐसे है जी कि फिगर्स में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि मसला किस कदर गंभीर है। एक्स फाटा के लिए वफाकी हुकूमत ने 20 अरब रुपए रखे थे, ये MPS आपको बात पता होगी। ठीक है जी, आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए 20 अरब रुपए आप लोगों के लिए रखे थे। वो जिस बिजली के रेट पे रखे थे वो दिसंबर में पैसे पूरे हो गए। आज की तारीख में जून तक जाने के लिए 51 अरब रुपया दरकार है। ठीक है, ये 20 अरब के ऊपर यानी कि 31 अरब रुपए चाहिए आप लोगों को 4 घंटे बिजली देने के लिए। ये 24 घंटे बिजली के लिए नहीं है, 4 घंटे के लिए। आप लोगों से मुराद है पूरे के पूरे एक्स फाटा को। MP साहब ने कहा है मोमन को अलग डील करेंगे, मैं मोमन पे बाद में आऊँगा, लेकिन आप लोगों के लिए 4 घंटे के लिए हुकूमत को 31 अरब रुपये एक्स्ट्रा दरकार है। अब हमारे पे एक मुसीबत आ गई जिसका नाम है IMF कहती है कि 20 अरब छोड़ो, 31 अरब छोड़ो, 1 रुपया नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। ठीक है, आप लोगों के लिए तो हुकूमत अभी भी अरेंज कर रही है, पंजाब के, सिंध के, बलोचिस्तान के, मैं सूबे का नाम इसके बाद दोबारा नहीं लूँगा क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। ठीक है, चाहे वो एक्स फाटा में थे, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे पंजाब में है, चाहे सिंध में है, चाहे बलोचिस्तान में, वहाँ पर किसानों की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है, एक्सपोर्ट की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है। ठीक है जी, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये एहसास हो कि मसला कहाँ पर है, फिर हल पे हम आते हैं। ठीक है जी, पहली बात तो एक तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम बन गई कि आपको 31 अरब रुपए के जो एक्स्ट्रा पैसे देने हैं वो कहाँ से आएंगे। ठीक है जी, बिजली के रेट बढ़ के वो भी IMF के कहने पे बढ़े, और जो एक्स्ट्रा पैसों की सब्सिडी थी वो भी उनके कहने पे बंद हो गई। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ आपने बात की कि मोमन डैम और वारसक डैम मौजूद होने के बावजूद आप लोगों को कोई रॉयल्टी नहीं मिलती, और आप लोगों का जो हक बनता है और आपको एक्स फाटा बाकी एक्स फाटा की निस्बत अलग ट्रीट किया जाए, तो मैं तो आप लोगों को बताता हूँ कि आपका एक और हक भी बनता है जो आपको नहीं मिल रहा, जिसके लिए मैं आज आपके लिए लड़ कर आया हूँ। आपकी मोमन से माइनिंग होती है, मार्बल निकलता है, नेफ्राइट निकलता है, क्रोमाइट निकलता है, पाकिस्तान की सबसे अच्छी क्वालिटी का ज़ेरात वाइट निकलता है यहाँ से। तो आप लोगों को उसका क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। 630 मिलियन की कलेक्शन है पूरे सूबे की, जिसमें से 60% हमारा है। मैं आज चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहा हूँ कि सर मुझे 200 मिलियन देंगे तो मैं लोगों से बात करूँगा, वरना मैं नहीं बात करता। कि ये वो लोगों का पैसा है, इनकी सड़क क्यों खराब होती है? ये मार्बल मोमन में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो बाकी पाकिस्तान में जाता है। तो या तो फिर हम ये कर दें कि मार्बल यहाँ रोक लेते हैं, हमारी सड़क ना खराब करें। तो भाई मेरे लोगों के लिए कुछ दोगे तो ये लोग आपके साथ मिलकर खड़े होंगे। तो आप सिर्फ डैम की बात करें, मैं तो आपकी माइनिंग सेस के ऊपर भी आपकी रॉयल्टी का हक मांगता हूँ। अब सवाल आ गया कि जी डैम में कहाँ से, डैम की रॉयल्टी आपकी कहाँ से? ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और मैं DC हूँ, बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हूँ। शायद मेरे बड़ों को ये बात पसंद ना आए, लेकिन मैं ये बात वीडियो पे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ज्यादती की गई है कि आपको वारसक डैम की रॉयल्टी नहीं मिल रही। ये MPA साहब जिस असेंबली का हिस्सा रहे हैं, इनकी प्रेडिसेसर ने फैसला किया, ये गलत फैसला किया। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मोमन डैम की रॉयल्टी सारी की सारी आपकी बनती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती है मोमन डैम की लैंड एक्विजिशन की, कि जिस तरह इसने कुर्बानी दी है मोमन डैम ने। आप तो वारसक डैम की बात करें, वो पुराने रिकॉर्ड पे चलेगी, अभी नए रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है दासू में और दायमीर बादशाह में, लेकिन मोमन डैम की हर जगह मिसाल दी जाती है कि यार ये क्या ज़बरदस्त कौम है। मशरान बैठे हैं, मशरान ने रेट तय किया है, 3-3 लाख रुपए पे एकड़ के हिसाब से ये लोग ज़मीन देते हैं। तो आप लोगों की हर जगह मिसाल दी जाती है। तो जिस कौम की मिसाल दी जाती है, फिर उसको हक भी उसके हिसाब से मिलना चाहिए। और ये आपका मुकदमा मैं आपके लिए लड़ूंगा, मेरा आपसे बात है, ठीक है जी। अब आगे जी के लाइट का क्या करना है, ठीक है जी।
देखिए, एक मसला अब हमारे पे बना हुआ है और ये हम सब ने मिलकर बैठ के करना है कि हम इसके लिए क्या करेंगे। टेस्को की डिमांड है कि आप मीटर लगाएंगे तो हम लाइट देंगे। टेस्को साथ ये एग्जांपल भी कोट करती है कि जी मोमंद में जितने इंडस्ट्रियल फीडर हैं वो 100% बिल देते हैं, हम उनको 100% लाइट देते हैं। टेस्को ये बात भी कोट करती है कि जिन जिन कमर्शियल फीडर से हमारी रिकवरी ज़्यादा है उन कमर्शियल फीडर्स के ऊपर हमारी बिजली की सप्लाई भी ज़्यादा है। जहाँ पर नहीं रिकवरी आ रही वहाँ पर आप बिल भी पूरा लाइट भी पूरी नहीं देते। तो मैंने आज चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहा है कि सर आप इसको बाकी पाकिस्तान की तरह ट्रीट मत करें। ये कोई पंजाब का गांव नहीं है जहाँ पर आप पिछले 70 साल से लाइट दे रहे थे और आज वहाँ जाके लाइट बंद हो गई है। यहाँ पर 70 साल से मीटर नहीं लगा और सिर्फ मोमंद का मसला नहीं है, ये तमाम 7 की 7 एजेंसियों में मीटर नहीं लगे। मैं आपसे आज ये उम्मीद करके बैठ जाऊँ कि आप सुबह से मीटर लगाएंगे और बिल देना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। तो ये हल मुझे अपनी कौम के साथ बैठ के निकालने थे, हम आपको आकर बताएंगे कि इसका क्या हल है। ये जो आपकी डिमांड है कि मीटर लगा लो तो हम लाइट देना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहा है। इस कौम की जो कुर्बानी है वो पाकिस्तान की बाकी कौम ने नहीं दी है। जो कुर्बानी मोमंद के लोगों ने, एक्सवाटा के लोगों ने दी है दहशतगर्दी के खिलाफ, आज भी पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। मैं जिस घर के बाहर से गुजरता हूँ वो कहते हैं जी ये फलाने खान का घर है, यहाँ से 18 मैयतें उठी थी, ये फलाने खान का घर है, यहाँ से 10 मैयतें उठी थी। जब पूरे लोग भाग गए तो यहाँ के मशरान मलिकान बैठे रहे, कौम को सवाल के रखा, पाकिस्तान के साथ आप लोग खड़े रहे और आज भी पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी कौम को फिर आपने एक स्पेशल नज़र से देखना है। उसके साथ ये उम्मीद करना कि आप लोगों को मीटर लगेंगे तो लाइट मिलेगी, जब तक मीटर नहीं लगेंगे हम इनको लावारिसों की तरफ छोड़ देंगे, ऐसे नहीं हो। अब मैं आता हूँ आप लोगों की तरफ कि मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ और मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। आपने आज सारा दिन सड़क बंद रखी है, आपका जमहूरी हक भी है और आपका फ़र्ज़ भी है। और मैं इस बात को रिकग्नाइज़ करता हूँ कि आप जितने भी सियासी लोग मशरान बैठे हैं, आप लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें। ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरा मोमन बाहर नहीं खड़ा हुआ इस पर, आप 400-500 लोग खड़े हुए हैं। तो ये कहना कि सिर्फ 400 लोग निकलें, ये गलत बात है। ये वो 400 लोग हैं जो समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हुकूमत को एहसास दिलाएं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं इस बात का इदराक भी करता हूँ और एहसास भी करता हूँ। ठीक है जी, मेरे पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि यार 400 लोग उठा के ले जाओ, 400 लोग हैं थोड़ी सख्ती कर लो। मैंने कहा किस बात पे सख्ती कर लो भाई, या तो आप 24 घंटे लाइट दे रहे हो तो मैं सख्ती भी करता हूँ। वो कोई आपसे गलत बात तो नहीं, कोई नाजायज़ डिमांड तो नहीं कर रहे हैं। मेरे पास उस दिन प्रेस क्लब वाले आए थे, उनको भी मैंने कहा कि जी जो खबर चलती है वो टीवी पे आती है। टीवी पे खबर आ रही है कि जो नए दौर के बच्चे हैं वो मुरीख पे पहुंच गए, चांद से निकल के मुरीख पे पहुंच गए। तो मेरे मोमन के बच्चे को तो आप टीवी नहीं दे रहे, वो देखेगा ही नहीं तो जाएगा कैसे। टीवी के लिए लाइट चाहिए, लाइट आप देते नहीं हैं। इंटरनेट के लिए लाइट चाहिए, लाइट आप देते नहीं हैं। तो मेरे मोमन के बच्चे का क्या कसूर है कि वो पीछे रह गए। तो मैंने आज इसलिए सुबह सबको क्लियरली बताया कि जी मैं किसी के साथ कोई सख्ती नहीं करूँगा, इस वजह से कि ये जायज़ डिमांड है। ठीक है जी, और मुझे इस बात का एहसास है। अब सवाल ये है कि इससे आगे किस तरह निकलना है। तो मैं आपको पहला कदम बता देता हूँ कि मैं आज क्या करके रहा हूँ जिसकी वजह से मैं लेट हूँ, फिर आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठा हूँ, मैंने कहा सर 2 मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, एक DHQ अस्पताल और एक गला नई वाटर स्कीम। ये आप लोगों के पैसों से बनी है, टैक्स के पैसों से चलती है। ठीक है जी, आप सब लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं, गला नई वाटर स्कीम से भी और DHQ अस्पताल से भी। दोनों की लाइट कटी हुई है, जब से मैं आया उसकी लाइट कटी हुई है कि जी बिल नहीं देते। तो आज मैं कहा सर मैं तब उठ कर जाऊँगा अपनी गाँव के पास जब आप मेरी दोनों बिल बहाल करेंगे। तो मैं आपके लिए ये खुशखबरी लेकर आई हूँ कि आपकी DHQ अस्पताल की भी लाइट बहाल हो गई है, ये एक्सीएन साहब बैठे हुए हैं, और गला नई वाटर सप्लाई स्कीम की भी आपकी लाइट बहाल होगी। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए हुआ। अब सवाल ये है कि बाकी लाइट का हमने क्या करना है। तो वो जी आप मुझे बताएं कि हम क्या करें इस हालात में। मैंने आपको पूरी सिचुएशन इसलिए बताई है और ये आपको इसलिए बिल्कुल क्लियर बात करे। कोई आपसे मैंने सरकारी बात नहीं की कि जी मैं आपको 6 घंटे लाइट दे दूंगा, 8 घंटे दे दूंगा, 10 घंटे दे दूंगा, एक्सीएन साहब आज से जाके लाइट बहाल कर लें। खैबर में यही हुआ है बाय द वे, उन्होंने खैबर में कहा 6 घंटे आपको लाइट देंगे। आप कॉल करके पूछना खैबर में 1 घंटा भी लाइट नहीं आ रही। तो मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ इस बात को कि ये जो लाइट आपकी जाती है ये मेरे दफ्तर की भी जाती है, मेरे घर की भी जाती है। ठीक है, और जब आप लोगों को तकलीफ होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होनी चाहिए कि जी मेरा कोई बाहर बच्चा, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी बाहर परेशान है। बट ये कहने के बाद ये बात आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ आज बाहर गाड़ियों में फंसी हुई हैं। पंडियाली रोड पे आप जाकर देखें, 200 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, उसमें ख़वातीन बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। वो इस प्रोटेस्ट की वजह से तंग हो रहे हैं। आपके प्रोटेस्ट का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, वहाँ पर मैं मुकदमा लड़ कर आपके लिए कि जनाब मेरे लोग बाहर निकले हुए, उनके लिए कुछ करें, अस्पताल की बिजली बहाल करें, पानी सप्लाई की बिजली बहाल करें। बट मेरी अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि ये प्रोटेस्ट का भी एक तरीक़ेकार है।
आपका प्रोटेस्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैं आपके सामने इसलिए आके बैठा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि जी ये करना है तो इस तरह मसला हल होगा। MPA साहब इक़्तिदार में रह चुके हैं, उनको पता है कि असेंबली किस तरह चलती है, हुकूमत किस तरह चलती है, ये हमें घूमती एंगल से गाइड करेंगे। आप लोग सब कौम के लोग हैं, आप लोग हमें बताएंगे कि जी हमारी ये डिमांड है और आप इसको इस तरह कर लें। आपका इलाका तो जिरगे के लिए मशहूर है, प्रॉब्लम हम सब के सामने है, अब सोल्यूशन हम सब ने मिलकर निकालना है। ये नहीं हो सकता कि मैं अनाउंस कर दूं कि 10 घंटे लाइट दें तो ये 10 घंटे जाके लाइट दे दें। एक्सीएन साहब चाहें भी आपको 24 घंटे देना तो इनकी पावर नहीं है इतनी, ठीक है। तो हमने मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना है। तो MPA साहब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस मसले का प्रोटेस्ट रजिस्टर भी हो गया और आपका प्रोटेस्ट मैं खुद लेकर चीफ सेक्रेटरी के पास गया, जिसके रिजल्ट में यह आया कि मैं आपकी 2 चीज़ें बहाल करा लाऊँ, ठीक है। मुझे AC साहब ने कहा पब्लिक की डिमांड है ग्रिड बंद करते, मैंने कहा ग्रिड बंद करते हैं, पब्लिक के लिए ग्रिड है बंद करते, वो नहीं चाहते ऑन करना, फिलहाल बंद करना है इसको, यही बात हुई थी सर, ठीक है। तो अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप दिल बड़ा करें, थोड़ा से जहन को खोलें कि जी ये हम चाहते हैं, इसको इस तरह करेंगे तो ये मसला हल होगा। आप मुझे मशवरा दीजिए कि ये कर लें तो इस तरह हम कोई रिकवरी कर लेंगे, इस तरह हम कुछ और कर लेंगे। आपने जी ट्रिपिंग की बात की है MPA साहब कि ट्रिपिंग हो जाती है और जो लाइट वादा की है वो भी नहीं आती, उसमें भी हमने अंदर बैठ के फैसला किया है। एक तो ये जी कि जो आपका लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो मैं नोटिफाई कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, फेसबुक पे भी लगाते हैं, दफ्तर में भी लगाते हैं और इनके दफातर में भी लगाते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि अभी कितनी लाइट आ रही है आपकी। 48 घंटे चलें, वो भी 2-3 दिनों के बाद। नहीं सबर सर, अभी बात कर रहे हैं। DC से वही चीज़ ما بيختار كتير اشتري سيدة لكن مطلبها غمز منقى بشان شيء غمز منقى بارا خبره ويستاذ بارا سمر قريكي كم زلنا خبره رسومه إكسيان سيب كنا ولا ده وجه منقى بيختار كم سنة اشتري بس منقى بيختار كده اشتري ورسكه ومومنجين بيستبر وانت بورشوا فانا بقاطع الطب خبره ورس हजरत ये बात बिल्कुल नहीं की मैंने, सर आपने कहा कि इख्तियार बिल्कुल ये बात नहीं मैंने की دي سبوس كودي تفوز کوم قبایلی ازلو ته چې دغه ور کړی ورلي د 20 ارب روپو هغه ختم شول دي 20 ارب کې دا کمرشل هم راتله د کارخانو والا که صرف د عوامو لپاره सिर्फ सर देखें ये तो इसको ना थोड़ा सा फ़र्क करें, ये आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस चीज़ की। एक्शन साहब जी सर ये जो अब सब्सिडी है मैं इसलिए डायरेक्ट उनसे पूछूं ताकि आपकी तसल्ली हो, इसमें से 1 रुपया भी कमर्शियल फीडर्स पे गया नहीं बिल्कुल ये सारा उसकी 100% रिकवरी है जी, ठीक है। जो बिल दे रहा है उसकी लाइट आ रही है, कमर्शियल से हम पूरा का पूरा बिल लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों की लाइट कर दी गई है 4 घंटे के लिए, ऐसी बिल्कुल 4 घंटे के लिए आप लोगों के लिए हमने कर दी है, ठीक है। ये चीफ सेट जुमेरात से हम लगे हुए इसके ऊपर, तो आप लोगों के लिए 4 घंटे के लिए कर दिया। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि कितनी लोड शेडिंग हो रही ताकि मुझे पता लगे कि आपके पास लाइट आ कितनी रही। एक तो हमने आपके लिए ये किया कि हम 4 घंटे का आपका शेड्यूल नोटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पर किन 4 घंटों में लाइट नहीं, ताकि आपको पता हो, और वहाँ पर 1 मिनट की भी कमी होती है तो वो फिर हम एक्शन साहब से पूछें कि यहाँ पर कमी क्यों हो रही है। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है जी, आप लोगों के बहुत सारे घर 2-2, 3-3 फीडर से लाइट ले रहे हैं, उसकी वजह से मेरा फीडर ओवरलोड होता है, वो ट्रिप कर जाता है और ये 4 घंटे पूरे नहीं होते। तो आप सब लोग मिलकर इस चीज़ को तो डिस्करेज करें कि जो घर 2-2, 3-3 सोर्सेज से ले रहा है बिजली और उसकी वजह से ट्रिपिंग हो रही है, उसके खिलाफ तो हमें एक्शन लेने देंगे। डबल सोर्स के तो हम हिमायत नहीं करते सर, ठीक है जी। बात ये है। दूसरी बात मैं ज़रा जो है ना उर्दू में इसलिए बात करूं कि सारा सही समझ लें सर। इस तरह है ना कि ये जो हमें एक्सपार्टा में ये दिखा रहे हैं, हमारे तो फिर भी 20 अरब रुपये सब्सिडी तो वापडे को मिल रहे हैं, लेकिन वापडा मुझे ये आइडेंटिफाई मैं कर देता हूँ कि सेटल में मैं जाके उसको लेके जाता हूँ कि उसकी फीडर पे इसना कितना कलेक्शन है, उस पर कलेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी उसको करंट जा रहा है, बिजली जा रहा है। ये जो हमारे साथ ये लोगों ने ये बैनर बना रखा है, हमारा तो मैंने तो कहा है कि हमारा स्टेटस इस हवाले से अलग है। एक्सपार्टा में हमारा जो डिमांड है ये तो अलग है। अगर ठीक है, अगर ये जो है ना अब मुझे हमें कह रहे हैं कि हम 4 घंटे दे रहे हैं और ये सारा फाटा का है वो हम इस तरह करते हैं, तो अगर कल हम जाएं और मूवमेंट डैम पे काम बंद करें कि भाई हमारे साथ मुआहदा करे कि हमें जो है ना आप 50 मेगावाट बिजली दे दे, वो बनेगी तो देंगे ना मेरे भाई। ना बनने से पहले अगर वो हमसे एग्रीमेंट न करके तो फिर नहीं होगा ना। एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है हमारे पास, तो वर्षक में एग्रीमेंट नहीं हुआ है ना, तो एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो अभी ये हाल है कि एग्रीमेंट डैम भी मेरा नहीं रहा, वर्षक डैम भी मेरा नहीं रहा। ये बात आपकी जायज़ है
सर मैं ये बात आपकी मैंने कैसे है? मैंने असेंबली में आवाज़ उठाई, ठीक है। 74 सालों में पहले मैंने आवाज़ उठाई कि मेरे वर्षक डैम के रियलिटी ये रियलिटी से मेरी यूनिवर्सिटी तो कम से कम चली रही थी ना। ये मूवमेंट डैम जो बन रही है, हमारे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो इधर बन सकती थी ना। मीरान शाह में यूनिवर्सिटी बन सकती है, मीरान शाह में, और मेरे मूवमेंट में कोई कैंपस भी नहीं ले रहा है। हमारे बच्चे जो है ना ख्वारुजार हो रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, और हम मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका तो ये मतलब है कि हम कल अगर आप जिस तरह बात करते हैं कि हम कल 2 या 10 दिन बाद जो है ना दोबारा मूवमेंट चला के और मूवमेंट डैम पे काम बंद कर दें कि ताकि हमारे साथ एग्रीमेंट हो जाए, तो फिर हम ये करेंगे। ये बात गलत है। खुदारा इस मुल्क में हम पाकिस्तानी हैं, कम अज़ कम इस हमारे जो जायदाद है, जो हमारे जायदाद में बिजली बन रही है, मैं वापडे वाले से पूछता हूँ कि अगर आप दुकानदार है तो खुदारा आप दुकानदार को जिसका दुकान है, जिस पे ज़मीन पे दुकान बना, आप उसको किराए देते हैं या नहीं? प्लाजे जो बने हैं इस्लामाबाद में, प्लाजों के किराए हैं या नहीं? ये लोग हमें किराए देते हैं? नहीं, ये तो हमें किराए भी नहीं देते। ये मुझे डैम का किराया तो दे, ठीक उस बात है डैम जी। से तो मेरे रियलिटी का कम से कम इधर यूनिवर्सिटी तो बनती, अस्पताल तो बनती, मेरे अस्पताल और जो बिजली की बात आप कर रहे हैं उसके बिल तो उससे मिलती थी ना। ये बात है, ये बात बिल्कुल सर, ये लोग अब उठ चुके हैं। ये जिस तरह हमारे साथ ये डील हो रहा है कि रेक्स पाटा में इस तरह है, तो इसको हमें मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है जी। अगर 4 घंटे दे रहे हैं तो मैं अभी से कह रहा हूँ कि बस ये भी न दे, लेकिन कल से हम जो है ना, ये कमर्शियल लाइन मेरे कीतों में चला गया है। ये कमर्शियल लाइन जो कारखाने को दे रहे हैं, ये तो मेरे कीत में चल रहा है ना। ये तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, मैं उसके खंभे को काट देता हूँ। ये तो मेरा राइट तो बनता है ना कि मेरे से जो आप मुझे कुछ नहीं देते और मेरे से लेते और मुझे बिजली भी नहीं देते और ये भी करते, तो फिर इसको ख़त्म कर दें। ये इस तरह फोर्स, अगर ये लोग फोर्स करते हैं कि हम दुकानदार हैं और हम पैसे लेंगे, तुमसे ज़रूर लेंगे, तो फिर हम भी हिसाब मांगते हैं। और जब हम हिसाब मांगते हैं तो 4 घंटे और इसके बाद हम नहीं करेंगे। 4 और 5 घंटे की बात हमारी नहीं है। मैंने 18 घंटे की बात की, इस दोस्तों ने मुझे 12 घंटे लिख के दिया था, तो मैंने 18 की इसलिए बात की कि अगर ये पाकिस्तान के रियासत कम से कम इतना तो आंखें तो उसमें नम आ जाएगा कि इस कौम के साथ हम क्या खिलवाड़ खेल रहे हैं, इस कौम से हम क्या ले रहे हैं इस मुल्क के लिए। आपने खुद ही कहा, ये तो आपने 60% के कहा, मैंने जो कैलकुलेशन किया है हम 80% मार्बल दे रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन इधर पे जो है ना उसके एक पहिया नहीं आ रहा है। और अभी जो मसला आ रहा है हमारे जो है ना जॉइंट वेंचर पे हमें बात कर रहे हैं, हमारा ये भी खदशा है कि हमारे ज़मीनों का बंदोबस्ती इंतज़ाम नहीं है, ये भी हमसे चले जा रहे हैं। तो मसले बहुत हैं, लेकिन उस मसले को हम नहीं चलते। अभी हमारा सिर्फ बिजली का मसला है। अगर बिजली का मसला इधर हल नहीं होता, ठीक है, हुकूमत हमारे ऊपर गोलियाँ भी चलाएंगे, हमें उठाएंगे। आप लोगों ने कहा है कि हम 400-500 लोग हैं, ये 400-500 लोग आप जेलों में भी डालेंगे, लेकिन हम जाके मूवमेंट डैम पे काम बंद करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने बंद भी किया था और मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि हम बंद कर सकते हैं। मैं बंद करूँगा और फिर सारा पाकिस्तान जो है ना आएगा इधर और इस बात की पूछे। खुर्शीद शाह साहब सिंध का है, खुदा की कसम। जावेद पीडी साहब ने कहा, अफरीदी साहब ने उसके कानों में, उसने कहा कि हमने इस मूवमेंट को जो है ना 4.5 अरब रुपये दिए। उसने इस तरह कहा कि नहीं, ये इनके खेतों के पैसे हैं, डेवलपमेंटल काम वेलफेयर में। उसने कहा, मैंने सुना है ये इंटरव्यू, उसने कहा कि जब तक ये कौम